नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप लोग? चलिए, आज विजयदशमी है और आज दशहरा का पर्व पूरे भारत देश में मनाया गया। आप जैसे आप लोग बच्चों को पता है, सबको पता है, दशहरा इसलिए बनाया जाता है कि आज असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। आज अहंकार पे, नाशवादी सोच, इन सब पे विजय हुई थी। क्या आपको पता है रावण कितने गजब थे? उस जैसा महापुरुष दुनिया में ना ही तो पैदा हुआ है, ना कभी शायद होगा। वो कितने 18 पुराणों के ज्ञाता, 4 वेद और 6 शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञाता थे। बस फंस कहाँ गई क्योंकि उनके कुलगुरु उनके नाना जी बन गए, लेकिन उनके पिता तो दुनिया के सबसे बड़े पंडित थे। बस उसकी माँ राक्षसनी जाति से बिलोंग करती थी। सवाल ये उठता है कि आज हम शाम को सबको विजयदशमी कर लेंगे, दशहरा जला लेंगे, बच्चे मेले में जाएंगे, झूला झूलेंगे, कुछ खा पी के आ जाएंगे क्या? लेकिन हमारे भारत देश में या इस पूरी दुनिया में क्या आज भी रावण है? मैं किसी पर डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया या कुछ अलग तरह के संगठन हो गए या ट्रस्टेड कंपनीज हो गई, क्या कुछ लोग अभी भी रावण वाली सोच वाले लोग नहीं हैं? क्या करप्शन और लूटपाट और हेरा फेरी उनके डीएनए तक पहुंच गया? जब इंसान के डीएनए तक पहुंच गया है तो कैसे सुधर पाएंगे? उन्हीं के कर्म वो दूसरों पर इफेक्ट करते हैं। खुद कुछ गलत करते हैं तो सामने वाले का भी गलत करते हैं और कुछ ना कुछ कर्मों का हेर फेर करते हैं और कई जन्मों तक फिर ऐसे ही चलता रहता है जब तक ये पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा। क्योंकि यही सिस्टम आपको वैकुंठ धाम तक ले जाता है और यही सिस्टम आपको नरक और स्वर्ग तक ले जाता है। लेकिन लोग इनको नहीं मानते। लोग सोचते हैं अरे बस मुझे मिल रहा है ना, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, ले लिया और अपना खा पी लिया, खत्म हो गया। सामने वाले का इफेक्ट क्या हुआ? आपने उसका हिस्सा मान लिया। और ये बात रही तो सिर्फ हिस्सा मानने के लिए, उस चीज़ के लिए। उस चीज़ का क्या हुआ? जो बच्चों को उठा लेते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को उठा लेते हैं या कुछ गलत हरकतें करके रेड अलर्ट एरिया में भेज देते हैं, वहाँ उन रूपी रावण को कौन मिटाएगा? वो पूरी सेटिंग से, पैसे से ही सारी सेटिंग चलती है, हवाले के सिस्टम से ही सारा सेटिंग चलती है। और पूरी दुनिया में काफ़ी एरियाज ऐसे हैं। चलो अपने भारत के लेते हैं, कितने ही बच्चे उठाए जा सके 2024 में और 2025 में, अभी तक संख्या हज़ारों में। उनका क्या हुआ? क्या ऑर्गन्स पार्ट बेच दिए गए या बच्चों को ही बेच दिया गया या भिखारी बना दिया गया? तो जो भिखारी बना दिया गया, रेड अलर्ट एरिया में भेज दिया गया, उसके ऊपर जो बंदे बैठे हैं, उन रावण को कौन मारेगा? क्या राम जी खुद आके करेंगे? क्या राम जी ये कह के गए हैं कि अब तो कलयुग आएगा ही आएगा, ये तो हम कल के अवतार लेंगे तभी ये सब कुछ निपटारा होगा? कि आप लोग जो सोच रहे हैं, आप लोग जो व्यवस्था बना के बैठे हैं गवर्नमेंट की, संस्थानों की, ठीक है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हवाले के हिसाब से सारा पैसा इधर उधर मार्केट में घूमता है और ऐसे चलता रहेगा। लेकिन उन माँ बाप पे क्या बीतती है जिनके बच्चे उठा ले जाते हैं? और जो उठा लेता है, जो सरगना चला रहा है, उनके जो हेड है, उस जैसे रावण को कौन मिटाएगा? सवाल घूम के वहीं आ रहा है कि अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ऐसे रावण तो रोज पनपेंगे, रोज उभरेंगे और रोज ये हरकतें करेंगे। उस पर कौन रोक लगाएगा? ये एक्चुअली नज़रों की और दिमाग की बात है कि इंसान अगर धरती पर आया है तो अच्छे कर्म के लिए आया है, किसी चीज़ को ये एक फ़ायदेमंद चीज़ करने के लिए आया या कुछ हड़प कर अपना घर बनने के लिए आया। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, पिछले महीने क्या हाल हो गया था गुड़गांव का। आधे आधे डूब के लोग जा रहे थे ऑफिस वगैरह, दफ्तर। मतलब मैंने सुना है 40-40, 50-50, 70-70 करोड़, 80-80 करोड़ के फ्लैट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ की सोसाइटी में पानी भर जाता है। आज भी 2025 में हम AI के ज़माने में हैं, आज भी वो सीवरेज सिस्टम वो इतना ठीक नहीं है। तो मतलब वो करप्शन वाले रूपी ऑर्गेनाइजेशन, वो करप्शन वाली संस्थान कहाँ चले गई जो ऐसे सीवरेज और दूसरी चीज़ भी आजकल ठीक नहीं कर पाई? तो उन तरह के करप्शन वाले रावणों को कौन मारेगा? आज हम 2025 में चल रहे हैं, हाईटेक्स दुनिया में चल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में नाम है, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि आज भी उनका हाल बुरा ऐसा है इंडिया वालों का, तो हंसते होंगे वो लोग। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा उखाड़ोगे, वो अपना चीज़ें दिखाओगे दुनिया के सामने, आपके इतने केस डाल दिए जाएंगे कि आप कभी, आपकी बोलती ही बंद कर दी जाएगी, आप कभी भी आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। आपका देखे देखे आपके पड़ोस और समाज में भी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। जो इस तरह के रावण रूपी और करप्शन वाले सिस्टम है, इनको कौन सुधारेगा? इनको कौन जवाब देगा? क्या आज भी वही चीज़ चल रही है कि सत्य पे अभी भी थोड़ा बहुत असत्य का राज हो रहा है? चलिए, फिलहाल के लिए मैं यहीं पर ही स्टॉप करूंगा। आप सोच के मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या सही है, क्या ये करप्शन रूपी या हड़पने वाला रूपी रावण आज भी जिंदा है। चलिए, आज के लिए इतना ही। भोले जी और परमात्मा सदा आपको आशीर्वाद दें।